नमस्ते दोस्तों, चंगेज खान इतिहास के सबसे डरावने और गलत समझे जाने वाले व्यक्ति। क्या वो मुसलमान थे जैसा कि कई लोग सोचते हैं? और क्या कारण था कि लोग उनसे इतना डरते थे? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि इस महान शासक की क्रूरता और ताकत ने दुनिया को कैसे बदल दिया। धार्मिक सहिष्णुता से लेकर निर्मम विजय तक यह चंगेज खान की कहानी है। अंत तक जुड़े रहें क्योंकि हम तथ्यों और भ्रमों को अलग करेंगे। चंगेज खान, जिनका असली नाम 1162 में तेमुजिन था, ने मंगोलिया की घुमंतू जनजातियों को एकजुट किया और इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन क्या वो इस्लाम के अनुयायी थे? कई लोग मानते हैं कि क्योंकि उनका साम्राज्य मुस्लिम भूमि पर राज करता था, इसलिए चंगेज खान खुद मुसलमान थे। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। चंगेज खान तिंगरिज्म, एक शमनवादी धर्म के अनुयायी थे जिसे मंगोल मानते थे। वह तिंगरी यानी अनंत नीले आकाश की पूजा करते थे और मानते थे कि उनकी विजय का दिव्य अधिकार उन्हें इसी से मिला है। हालांकि चंगेज खान खुद इस्लाम नहीं अपनाए थे, लेकिन उनके कुछ वंशज मुसलमान बने। विशेष रूप से उनके पोते बेरके खान ने इस्लाम अपनाया और मंगोल साम्राज्य में इस्लाम का विस्तार किया। लेकिन चंगेज खान के शासनकाल में उनका साम्राज्य धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उन्होंने अपने प्रजा को इस्लाम, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म जैसे किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी दी, बशर्ते वे वफादार हों। चंगेज खान को अक्सर उनकी निर्मम सैन्य अभियानों के लिए याद किया जाता है। उनकी क्रूरता एक रणनीति थी जिसका उद्देश्य दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करना था। पूरे शहरों को नष्ट कर दिया जाता था और आम नागरिक भी इस हिंसा का शिकार बनते थे। अनुमान है कि उनकी विजय ने लगभग 4 करोड़ लोगों की जान ले ली। जब शहरों ने विरोध किया तो मंगोलों ने अवर्णनीय क्रूरता से जवाब दिया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे किसी को भी बख्शा नहीं जाता था। चंगेज खान की डरावनी छवि इतनी शक्तिशाली थी कि कई शहर बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देते थे क्योंकि वे तबाही से बचना चाहते थे। लेकिन चंगेज खान किस प्रकार की सजाएं देते थे? उनकी विधियां क्रूर थीं, लेकिन प्रभावी। वह मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करते थे। उनकी पसंदीदा सजाओं में से एक थी शहर को आत्मसमर्पण की मांग के साथ दूत भेजना। अगर शहर ने मना कर दिया और मंगोलों को हमला करना पड़ा, तो वह शहर के नेताओं को उनके लोगों के सामने मार देते थे। वह सामूहिक हत्याओं के लिए भी कुख्यात थे। एक मामले में ख्वारजमी साम्राज्य को हराने के बाद उन्होंने उसकी पूरी जनसंख्या की हत्या का आदेश दिया, केवल कारीगरों और कुशल श्रमिकों को छोड़कर। एक और कुख्यात सजा थी दुश्मनों को जिंदा दफनाना या उनके आंखों और कानों में पिघला हुआ चांदी डालना, विशेष रूप से उनके साथ जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। चंगेज खान की क्रूरता केवल हिंसा नहीं थी, यह नियंत्रण का एक उपकरण थी। उनकी क्रूरता की छवि इतनी व्यापक थी कि कई शहर और राज्य बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वे उनके प्रकोप से बच जाएंगे। फिर भी उनकी क्रूरता के बावजूद वह एक महान रणनीतिकार और शासक भी थे। उनका कानूनी कोड यासा उनकी सेना में अनुशासन सुनिश्चित करता था और वह वफादारी और योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए जाने जाते थे। उनकी सैन्य प्रतिभा और विजित लोगों को अपने साम्राज्य में एकीकृत करने की क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। तो क्या चंगेज खान मुसलमान थे? नहीं, लेकिन उनके साम्राज्य ने मंगोलिया में भविष्य के इस्लामी शासकों के लिए नींव रखी। उनकी क्रूरता, हालांकि कुख्यात थी, उनकी सफलता की कुंजी थी। इसका असर इतिहास पर आज भी दिखता है, जो उन्हें डर और सम्मान दोनों का पात्र बनाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक बटन दबाएं और अधिक दिलचस्प इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।